नमस्कार। राजस्थान सरकार के इन नए पैनोरमा प्रोजेक्ट्स के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान के शानदार इतिहास में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं, तो ये एक्सप्लेनर आपके बहुत काम आने वाला है। राजस्थान का इतिहास शूरवीरों, संतों और महान नारियों की गाथाओं से भरा पड़ा है और अब इन्हीं कहानियों को एक बिल्कुल नए रूप में सहेजा जा रहा है। आज हम उन सभी प्रमुख पैनोरमा स्थलों पर चर्चा करेंगे जो सीधे तौर पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये एकदम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर इस संदर्भ में एक पैनोरमा होता क्या है। देखिए, कई बार हमें लगता है कि ये बस एक साधारण सी मूर्ति होगी, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा विशाल स्मारक होता है जहां किसी महान व्यक्तित्व की प्रतिमा तो होती ही है, साथ ही उनके पूरे जीवन का विस्तृत विवरण भी वहां मौजूद होता है। राज्य विकास प्राधिकरण इन्हें इसलिए बना रहा है ताकि हमारी विरासत तो सुरक्षित रहे ही, साथ ही उस पूरे इलाके के टूरिज्म को भी एक बड़ा जंप मिले। इन स्मारकों को बनाने के पीछे जो मुख्य मकसद है ना, वो इस एक लाइन में पूरी तरह से सिमट जाता है। प्रदेश की गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना। मतलब इतिहास अब सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद नहीं रहेगा, इसे जमीन पर उतारा जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने नायकों को खुद देख सके, अपनी जड़ों से जुड़ सकें और उन मूल्यों को महसूस कर सकें जिन्होंने इस धरती को इतना महान बनाया है। अब इस पूरी लिस्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है। पहला, ये पैनोरमा क्या और क्यों है। दूसरा, हमारे पूजनीय संत और लोक देवता। तीसरा, हमारे शूरवीर। चौथा, नारी शक्ति के प्रतीक। और आखिर में हम देखेंगे एग्जाम के नजरिए से सबसे जरूरी तथ्य। तो आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर सरकार इन पैनोरामास पर इतना फोकस क्यों कर रही है? असल में इनका निर्माण हमारे महान कवियों, संतों, लोक देवताओं और क्रांतिकारियों को सम्मान देने के लिए किया गया है। ये बड़े बड़े ऐतिहासिक प्रतिष्ठान सिर्फ उन प्रभावशाली हस्तियों को अमर ही नहीं कर रहे, बल्कि उस पूरे इलाके के पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये कल्चरल प्रिजर्वेशन और इकोनॉमी का एक एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हमारे सम्मानित संत और लोक देवता। राजस्थान की मिट्टी हमेशा से ही आध्यात्म का केंद्र रही है और अब उस आध्यात्म को मानचित्र पर उकेरा जा रहा है। अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। करौली में श्री महावीर जी और बीकानेर में श्री जसनाथ जी के पैनोरमा स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा अजमेर में और खेमा बाबा का बालोतरा जिले के बायती में बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ना सीधे सीधे इन हस्तियों के नाम और उनके जिलों को मैच करने वाले सवाल आते हैं, तो इस ज्योग्राफिकल मैप को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना बहुत कारगर साबित होगा। इस आध्यात्मिक लिस्ट में कुछ और बड़े नाम भी जुड़ते हैं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का पैनोरमा अजमेर में स्थित है, जबकि संत दास जी के लिए जैसलमेर को चुना गया है। दौसा में सुंदरदास जी, जयपुर में आत्माराम लक्ष्य और बांदीकुई में दुर्बल नाथ जी के पैनोरमा हैं। इन्हें पढ़ते समय बस ये याद रखिएगा कि ये महज नाम नहीं है, बल्कि ये उन संतों की कर्म भूमि है, उनसे जुड़े सबसे प्रमुख स्थल हैं। अब यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वीर तेजाजी और हड़बूजी जैसे लोक देवताओं के पैनोरमा एक से ज्यादा जगहों पर बन रहे हैं। जैसे वीर तेजाजी का पैनोरमा नागौर के खड़नाल में भी है और अजमेर के सुरसुरा में भी। इसी तरह हड़बूजी का फलोदी के बैंगटी और बुंडोल दोनों जगह है। नागणेची माता का पैनोरमा बालोतरा के नागाना में है। एक से ज्यादा जगहों पर इनका होना यह साबित करता है कि इन लोक देवताओं की मान्यता किसी एक छोटे से इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि इनका प्रभाव बहुत ही व्यापक था। तीसरे हिस्से पर आते हैं, शूरवीर और ऐतिहासिक वीर। वो योद्धा जिन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास को अपने खून पसीने से सींचा है। इन ऐतिहासिक महानायकों के स्मारक पूरे राज्य में फैले हुए हैं। महाराणा प्रताप के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जाने जाने वाले भामाशाह जी का पैनोरामा चित्तौड़गढ़ में है। वहीं गोगादेव राठौड़ सांखला का जोधपुर में, श्री यादव का जोधपुर के ही झालामंड में और ईश्वरदास जी का जालीपा में है। सच कहूं तो इन शूरवीरों की कहानियां ही इस मिट्टी की असली पहचान है, जिन्हें अब इन स्मारकों के जरिए हमेशा के लिए जीवंत किया जा रहा है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, नारी शक्ति के स्मारक। राजस्थान का इतिहास यहाँ की शक्तिशाली और प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियों के बिना एकदम अधूरा है। ये पैनोरामा त्याग और बलिदान की ऐसी मिसालें हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पन्ना धाय, जिन्होंने मेवाड़ के वारिस को बचाने के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान दे दिया, उनका पैनोरामा चित्तौड़गढ़ के केमरी और पांडोली में स्थापित किया जा रहा है। हाड़ी रानी, जिनका नाम सुनते ही शौर्य की तस्वीर सामने आ जाती है, उनका पैनोरामा सलुम्बर में है।
और करमेती बाई का पैनोरामा सीकर में है। ये फैक्ट्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक जज्बा समेटे हुए हैं। इस लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ और पूजनीय महिला हस्तियां हैं, जैसे भगत शिरोमणि कर्माबाई, जिनका पैनोरमा डिडवाना में है, जीण माता का सीकर के हरवासा धाम में, और चालक नेची माता का बाड़मेर के चालकना गांव में है। नाम और जगह का ये एकदम क्लियर कनेक्शन अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एग्जाम में चीजें याद रखने में बहुत आसानी होगी। और अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, एग्जाम के कुछ बहुत ही जरूरी तथ्य। देखिए, नाम तो अक्सर याद हो जाते हैं, पर असली दुविधा लोकेशंस को लेकर होती है। चलिए उन उलझनों को पूरी तरह से दूर कर देते हैं। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप है। अक्सर लोग वीर दुर्गादास राठौड़ को राव चंद्रसेन के साथ जोड़कर जोधपुर मान लेने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, राव चंद्रसेन का पैनोरमा जोधपुर में है, पर वीर दुर्गादास जी का पैनोरमा असल में सिवाना में बनाया जा रहा है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में मार्क्स दिला भी सकती हैं और कटवा भी सकती हैं। मैं इस बात पर इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी तेजी में पढ़ाने के दौरान एक्सपर्ट्स भी इसमें चूक कर जाते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा जोधपुर या सलूम्बर में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिवाना में है। सिवाना को वीर दुर्गादास के लिए एक डेफिनेटिव मस्ट रिमेंबर आंसर के रूप में अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। अब एक और कमाल की ट्रिक बताता हूं। इन तथ्यों को अलग अलग याद करने के बजाय जिलों के हिसाब से ग्रुप कर लीजिए। जैसे बालोतरा जिले के ये पैनोरामा देखिए, खेमा बाबा जो विशेष रूप से बायती में है और नागंची माता जो नागाना में है। ऐसे ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स बनाने से चीजें लंबे समय तक और बहुत क्लैरिटी के साथ याद रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह अजमेर भी कई महत्वपूर्ण पैनोरामा का एक प्रमुख केंद्र है। विद्यासागर जी महाराज, महर्षि दयानंद सरस्वती और वीर तेजा जी, जिनका विशेष रूप से सुरसुरा वाला पैनोरामा है, ये सब अजमेर जिले से जुड़े हैं। एग्जाम के प्रेशर में जब आप इस तरह क्लस्टर्स में चीजों को रिकॉल करते हैं तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती है। इतिहास को सहेजने के इस अद्भुत और विशाल प्रयास को देखते हुए अंत में एक सवाल उठना तो लाजमी है। इन सभी दिग्गजों में से आने वाले कल के युवाओं पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ेगा? क्या वो कोई शूरवीर होगा, कोई महान संत, या फिर नारी शक्ति की कोई प्रतीक? खैर, इन जगहों को सिर्फ याद रखना काफी नहीं है, इनकी कहानियों और इनके जज्बे को जिंदा रखना असली जीत है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से ये पूरा टॉपिक आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इतिहास की इन जड़ों से जुड़े रहिए और सीखते रहिए।